गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को एक परहेज की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब वैद्य के पास भी जाते हैं ना, तो वैद्य लोग हमें परहेज बताते हैं। सर्टन चीजें खानी चाहिए, सर्टन चीजें नहीं खानी चाहिए। तो बाबा भी तो हमारा बेस्ट हर्बलिस्ट है, वैद्य है। तो बाबा भी आज हम बच्चों को परहेज बताता है कि कौन सी चीज मेरी आत्मा के लिए अच्छी है, कौन सी चीज मेरे मन के लिए अच्छी है, कौन सी चीज हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो आज बाबा कहते हैं कि जैसे बाबा के बच्चे बनते हैं, तो सबसे पहली परहेज बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं, वो है भोजन की परहेज। क्योंकि कई बार देखो, भोजन का हमारे मन पर सीधा असर पड़ता है। कहते हैं ना कि जैसा भोजन वैसा ही हमारा मन बन जाता है। तो अन्न का मन पर बड़ा गहरा प्रभाव होता है। तो आज हम देखेंगे कि अगर शुद्ध भोजन है तो हमारे जीवन में क्या फायदा होता है। वैसे भी कहा जाता है दुनिया में तीन प्रकार के फूड्स होते हैं। एक ऐसा भोजन जिसको हम सात्विक भोजन कहते हैं। सात्विक भोजन किसको कहा जाता है? तो सात्विक भोजन में जो प्रकृति के द्वारा जो चीज हमें डायरेक्ट मिलती है, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, स्प्राउट्स है, ये सारी जो चीजें हैं उसको हम सात्विक भोजन कहते हैं। और ये सात्विक भोजन का असर हमारे मन को, आत्मा को हैप्पी, पीसफुल बना देता है। और वो डायरेक्ट एनर्जी देता है। क्योंकि नेचर में भी एक ताकत होती है हमारे जीवन को एनर्जी देने की। तो वो सात्विक फूड हो गया। दूसरा प्रकार का फूड है राजसिक फूड। राजसिक फूड किसको कहते हैं? तो जो पका हुआ भोजन है, जिस भोजन में हम मसाले डाल डाल करके उसको स्वादिष्ट बनाते हैं। प्रकृति का डायरेक्ट स्वाद नहीं है, परंतु मसाले डाल करके जिस भोजन को हमने टेस्टी बनाया, कृत्रिम स्वाद उसमें मिक्स किया गया, वो सारा भोजन हो जाता है राजसी भोजन। तो ये जो राजसी भोजन होता है वो हमारे माइंड को थोड़ा एक्साइटेड कर देता है कभी कभी। बहुत तीखा चटपटा भोजन खाते हैं, उस दिन आप अपनी मनस्थिति को देखना। और जिस दिन हमारा बिल्कुल सिंपल भोजन होता है, जिसमें ज्यादा फ्रूट सैलड्स वगैरह होता है, उस दिन की मानसिक अवस्था को चेक करो तो पता चल जाता है वो डिफरेंस का। और तीसरे प्रकार का जो भोजन होता है वो है तामसिक फूड। तामसिक फूड किसको कहते हैं? जिसमें वही गंदा खाना खाते हैं, जिसमें अंडा मिक्स होता है, शराब मिक्स होता है। फिर बाबा कहते हैं उसमें मांस होता है। जो प्रकृति में विचरने वाले जीव होते हैं उनको मार करके फिर उनको अपने आहार में हम शामिल कर देते हैं। तो ये एक प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा हमारे माइंड में क्रिएट कर देती है। और उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो तामसिक होते हैं, जिससे हमारा मन अपसेट रहेगा, दुखी रहेगा। तो ये तामसिक फूड
माइंड को एकदम तमोप्रधान बना देगा, क्योंकि एनिमल्स आप देखो मनुष्यों की कंपैरिजन में हिंसक होते हैं ना, वायलेंट होते हैं। अगर उसको मैंने अपना भोजन बनाया तो डेफिनेटली मेरा मन भी ऐसा तामसिक बन जाएगा। तो अलग अलग फूड का हमारे मन पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को मुरली में बार बार इस परहेज को याद दिलाते हैं। तो फिर मुझे कैसा भोजन खाना चाहिए? सात्विक भोजन, कभी कभी राजसिक भी खा लिया, लेकिन जो भोजन हम बनाए उस भोजन को बड़े प्यार से बाबा की याद में बनाए, फिर वो भोजन बाबा को खिला करके खाते हैं, तो वो भोजन भोजन नहीं रहता, फिर वो ब्रह्मा भोजन बन जाता है। और वो ब्रह्मा भोजन एक प्रसाद का काम करता है, जो हमारे विचारों को शुद्ध कर देता है। इसीलिए जब भी भोजन को करें ना, तो चेक करने का कि आज हम अपने ये शरीर देखो एक मंदिर के समान है, आत्मा एक मूर्ति है। उस आत्मा रूपी मूर्ति को हम कैसा भोग लगा रहे हैं? जब शुद्ध भोजन होगा तो ये हमारी आत्मा रूपी मूर्ति खुश रहेगी, हमें ब्लेस करती रहेगी। वैसे भी मंदिर में आप देखो गंदा भोजन नहीं खिलाते हैं, देवी देवताओं के पास अलाउड भी नहीं होता है। कई हमारे फीजी के भाई बहनों को मैं जानती हूँ, हर ट्यूसडे वो लोग रामायण पढ़ते हैं। उस दिन वो कभी अपने घर में नॉन वेज खाना नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज भगवान को भोग लगेगा। आज हमारे घर में सत्संग होने वाला है, तो कभी वो गंदा भोजन वो अपने घर में भी एक दिन के लिए तो नहीं कुक करते हैं। कई अपने गुजराती परिवार को भी मैंने देखा है, गुरुवार के दिन कई लोग फास्ट करते हैं, तो गुरुवार के दिन वो वाला खाना नहीं बनता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस आत्मा रूपी मूर्ति जो इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है, उन्हें शुद्ध भोजन देने से हमारे विचारों में शुद्धि आती है। और मन में अच्छे विचार है तो आप देखो हमारा काम भी अच्छा होगा। तो बाबा की याद में बना हुआ भोजन वो सबसे बड़े ते बड़ा योग है। हमारे यज्ञ में जो बाबा के पुराने बच्चे हैं, उन्हें पता है कि भोली दादी करके एक दादी रहती थी यज्ञ में। वो दादी हमेशा किचन को लुक आफ्टर करती थी। दादी ने कभी कोई मुरली नहीं सुनाई, कभी जा करके भाषण नहीं किया, कभी किसी को पर्सनल वैसे क्लास में नहीं मिली। लेकिन बाबा उस भोली दादी को बहुत याद करते हैं। उसका एम ही यही था कि बस किचन में बैठ करके जो आत्माएं बाबा के घर में आते हैं, उन्हें मुझे संतुष्ट करना है, उनकी मुझे दुआएं लेनी है। कई बार लोग सोचते हैं कि भाई ना वो लाइमलाइट वाली सेवा ही सेवा है। मुरली सुना दो, क्लास करा दो, इधर उधर ना लोगों को मिल लो, यही सेवा है। लेकिन नहीं, बाबा ने बोला है कि जो काम बाबा की याद में करते हैं वो सेवा है। चलो आप आधा घंटा योग करो, आधा घंटा बाबा की याद में बना हुआ भोजन या टोली या प्रसाद, जो भी बाबा को हम ऑफर करके सबको खिलाते हैं, बहुत बहुत आत्माओं की दुआएं हमें मिलती है। तो ये सबसे बड़ी सेवा है दुआओं को बटोरने की। आधा घंटा योग किया, आधा घंटा बाबा की याद में टोली बनाई, भोजन बनाया, दोनों के इक्वल मार्क्स होते हैं। हम्म, तो ये बाबा हम बच्चों को इसका महत्व बताते हैं। फिर बाबा की याद में जब भोजन बनाते हैं
तो बाबा की याद का भोजन खाने से हमारा बाबा के साथ योग बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। जो बाबा की याद में बना है तो डेफिनेटली बाबा ही याद आएगा। हम्म? कोई गुस्से में खाना बनाता है, कोई अपसेट होकर के बनाता है, तो वो वाइब्रेशंस भोजन में मिल जाते हैं। और जो व्यक्ति वो भोजन खाएगा ना, उसके अंदर से वो गुस्सा डेफिनेटली निकलेगा। तो इसीलिए बाबा उसकी आज महिमा कर रहे हैं। फिर बाबा की याद में भोजन खाने और खिलाने से हमारे कर्म भोग भी खत्म हो जाते हैं। कोई व्यक्ति को बहुत बड़ी सफरिंग है, शरीर के हिसाब किताब जुगतू कर रहे हैं, तो बाबा कहते उस समय बाबा की याद का भोजन एक दवाई का काम करता है। हम्म, और वो आत्मा जल्दी से अपने हिसाब किताब को चुकतू कर लेगी। पहले के जमाने में यज्ञ में जब बाबा शुरू शुरू में माउंट आबू में आए थे ना, तो क्या था, उस समय कोई दवाइयां नहीं होती थी यज्ञ में। बाबा कुछ जड़ी बूटी की दवाइयां ही दे देते थे। और जिसको भी कोल्ड होता था, जुकाम होता था, गले की तकलीफ होती थी, बाबा कहता था कि बच्ची को गरम गरम हलवा बना के खिला दो। और भोली दादी बहुत प्यार से बाबा की याद में हलवा बना करके उस पेशेंट को खिला देती थी, और वो ठीक हो जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि जो भोजन हमारे अंदर बाबा की याद का बना हुआ जाता है ना, तो फिर वो भोजन एक दवाई का काम करता है। फिर बाबा कहते बाबा की याद में भोजन किया तो हमारे जो आसुरी संस्कार वो धीरे धीरे बदल कर देवताई संस्कार बन जाते हैं। बाबा की याद का भोजन हमारी कर्मेंद्रियों को शांत बना देता है, शीतल बना देता है। फिर उन कर्मेंद्रियों में कोई प्रकार की एक्साइटमेंट नहीं रहती है, चंचलता नहीं रहती है। इसीलिए भी बाबा की याद के बने हुए भोजन की बहुत महिमा है। फिर बाबा की याद का बना हुआ भोजन खाने और किसी को खिलाने से घर के वातावरण में खुशी और शांति आती है। और हमारा घर भी एक आश्रम, मंदिर बन जाता है। और मैंने तो देखा है अपने पूरे लाइफ का अनुभव कि जिन आत्माओं ने बाबा के घर में भोजन बनाने की सेवा की है, टोलियां बनाने की सेवा की है, बाबा ने उन आत्माओं का भंडारा लौकिक में भी सदा भरपूर रखा है। उनको कोई प्रकार की तकलीफ अंत में भी बाबा नहीं होने देगा, क्योंकि इन्होंने ये सेवा की है। बाबा के रजिस्टर में है नोंद, तो बाबा को उन आत्माओं को डेफिनेटली लुक आफ्टर करना है। और बहुतों को खिलाने से क्या होता है, उनके आशीर्वाद हमें मिल जाते हैं, दुआएं मिल जाती है। और उन दुआओं के कारण हमारा घर भी आश्रम बन जाता है, मंदिर जैसा बन जाता है। या फिर बाबा की याद में बना हुआ भोजन जब बाबा को हम खिलाते हैं तो बाबा वासना तो डेफिनेटली लेता है। फिर हमारे दिल की जो भावनाएं होती है बाबा उससे पूरा भी कर देता है। और हमारे अंदर में भी एक अच्छी फीलिंग्स आती है कि भाई हमने भी बाबा को आज खिला करके खाया। भक्ति में भी कहते हैं जिस भगवान ने हमें इतनी सारी चीजें दी है उसको बिना खिला के हम खा लेते हैं, तो भक्ति में भी उस व्यक्ति को चोर कहते हैं। हम्म तो इसीलिए बाबा आज भोजन की बहुत बहुत महिमा कर रहे हैं। और बाबा आज एक परहेज भी यही बता रहे हैं कि मुझे इस ब्राह्मण जीवन में शुद्ध खाना खाना है।
प्योर भोजन, बाबा की याद में बना हुआ, बाबा को खिलाया हुआ भोजन ही खाना है। फिर आप देखो, योग के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपका योग बिल्कुल इजी, नेचुरल, कांस्टेंट होता रहेगा। तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की मुरली है 17 जून की। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन ही खाओ। देखो, देवताएं गंदी चीजें नहीं खाते हैं। अरे, ले भी नहीं जाते मंदिरों में। वो तो हम ही तो वो देवता बनने वाले हैं ना, तो हम कैसे इस शरीर को खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते ना। प्रश्न, तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक तुम्हारे साथ रहेगी? सोचो, कौन सी प्रैक्टिस करते हैं? हम्म, तो बाबा कहते, तुम बच्चे सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस यहाँ करते हो। दुनिया वाले देखो, तन को ही हेल्थी बनाते हैं, मन उनका देखो कैसा है। तो मन का ही तो असर तन पर पड़ता है ना। तो यहाँ बाबा आर्ट सिखाते हैं। तन और मन दोनों को हेल्थी रखना है। तुम्हें दधीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी है, लेकिन हठ योग की बात नहीं है। दधीची ऋषि की हमारे शास्त्रों में कहानी लिखी है कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी। इस लड़ाई में क्या हुआ? देवताओं की हार हो गई, असुरों की जीत हो गई। फिर वो धरती पर जाते हैं। वहां पर ये दो दधीची ऋषि थे, उन्हें जाकर के प्रार्थना की। कि भाई, हमें बताया गया है कि अगर आपके शरीर की हड्डियों से हम अपने वेपन्स बनाएंगे तो हमारी जरूर विजय होगी। तो दधीची ऋषि ने एक यज्ञ का निर्माण किया अपने सामने, और अपने एक एक अंगों को काट काट के उस यज्ञ में डालता गया। और फिर देवताओं ने सारी हड्डियों को इकट्ठा करके उनमें से वेपन्स बनाकर असुरों के पर विजय प्राप्त की। क्योंकि योगी आत्मा थी ना, तो उसका मैटर में भी उतनी ताकत थी। शरीर की हड्डियों में भी वो ताकत थी। तो बाबा कहते हैं, हमें कोई शरीर के अंग काट काट के यज्ञ में नहीं डालना है। इट्स सिंबॉलिक कि बाबा ने आकर के जो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की शरीर के द्वारा हमें सेवा करनी है। बहुत संभाल के नहीं रखो, जहां जहां जरूरत पड़े उस शरीर को यूज करो। क्योंकि शरीर से ही गलत काम किया है ना, तो अच्छा काम करने में भी उसको यूज करना होता है। तो बाबा कहते, यहाँ हठ योग की बात नहीं है। अपना शरीर कमजोर भी तुम्हें नहीं करना है। कोई हमें देख करके हमारे पर तरस खावे, वो भी नहीं होना चाहिए। उतना कमजोर भी शरीर को नहीं करो, उसको तंदुरुस्त भी रखना है, देख रेख भी करनी है, और साथ साथ उसको बाबा की सेवा में यूज भी करना है। तुम बच्चे योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहां से ही करते हो। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं, कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो टीचर भी स्टूडेंट की तरफ देखते हैं कि गुलाब का फूल कहाँ है, फ्रंट में कौन कौन बैठे हुए हैं। बाबा को गुलाब का फूल बहुत अच्छा लगता था। हम्म, तो बाबा देखते हैं कि उनके बच्चे कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, कौन
किस प्रकार का फूल है। तो ये बाबा का बगीचा है, नंबरवार। यहाँ ही गुलाब का फूल देखता हूँ। फिर बाजू में रतन ज्योति भी है, मोगरे का फूल कहते हैं ना। कहाँ कहाँ अक का फूल भी देखता हूँ। बागवान को तो देखना पड़े ना। बाबा के वैरायटी प्रकार के बच्चे हैं ना, वैरायटी फूल है। उस बागवान को बुलाते ही है कि आकर इस कांटों के जंगल को समाप्त कर उसे फूलों का कलम लगाओ। तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे कांटों से फूलों का सैपलिंग लगता है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े बच्चे हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं। ये भी तुम जानते हो कि वो बागवान भी है, खिवैया भी है, मास्टर ऑफ गार्डन भी है, बोटमैन भी है। बाबा सबको ले जाते हैं। फूलों को देख बाबा भी तो खुश होते हैं ना। हर एक समझते हैं हम कांटों से फूल बन रहे हैं। नॉलेज देखो बाबा की कितनी ऊंची है। इसे समझने में बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। ये है ही कलयुगी नरकवासी। तुम बच्चे अभी स्वर्गवासी बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ करके भाग जाते हैं। तुमको भागना नहीं है। किसी किसी घर में एक कांटा है तो एक फूल भी है। फिर बाबा से को फिर बाबा से कोई पूछते हैं कि बाबा हम अपने बच्चों की शादी कराए। तो बाबा तो कहेंगे भल कराओ, घर में रखो, संभाल करो। अब पूछते हैं तो समझा जाता है कि बच्चों में हिम्मत नहीं है। तो बाबा भी कह देते हैं भल करो। कहते हैं हम तो बीमार रहते हैं। फिर बहू घर में आएगी, फिर उनके हाथ का खाना खाना पड़ेगा। बाबा तो कहेगा भल खाओ, ना करेंगे क्या। अब कई कई की सरकमटेंसेस ऐसे होती है, खाना भी पड़े, क्योंकि मोह भी तो है ना। घर में बहू आई, बात मत पूछो, जैसे कि देवी आ गई। इतने खुश होते हैं। थोड़ा टाइम तो कहते हैं ना, शादी करके आते तो लक्ष्मी घर में आई। लेकिन वो लक्ष्मी कितने दिन लक्ष्मी रहती है, वो हर एक का अलग अलग अनुभव होता। तो बाबा कहते अब ये समझने की बातें हैं। हमको फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का भोजन खाना है। उसके लिए प्रबंध भी करना है। इसमें कोई पूछना थोड़ी होता है। बाबा समझाते हैं कि तुम देवता बनते हो तो ये परहेज जरूर रखनी चाहिए। जितनी जास्ती परहेज रखेंगे उतना तुम बच्चों का कल्याण होगा। अब जास्ती परहेज रखने में कुछ तो मेहनत होगी ना। चलो रास्ते में सफा वो ट्रैवलिंग करते हैं ना, तो रास्ते में भूख लगती है तो अपना खाना साथ में ले जाओ। हम लोग भी जाते हैं ना, कहाँ कहाँ जाते हैं, कितनी लंबी लंबी फ्लाइट्स में कभी सफर करना पड़ता है। तो अपना खाना साथ लेके जाते हैं। तो बाबा कहते कोई तकलीफ थोड़ी होती है। चलो लाचारी है, स्टेशन वालों से डबल रोटी लेके खा लो। चलो कभी नहीं ले जा सकते हो तो बाबा कहते हैं कि ब्रेड लेके खा लो। सिर्फ बाबा को याद करो। इनको ही कहा जाता है योग बल। इसमें हठ योग की कोई बात नहीं। तुम्हें अपने शरीर को कमजोर नहीं बनाना है।
इतने सारे रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल दो ना। देखो कि कहाँ मुझे फ्लेक्सिबल बनना है, कहाँ मुझे स्ट्रिक्ट होना है। वो बैलेंस रख करके बाबा कहते शरीर को चलाना है, नहीं तो कमजोर हो जाएगा। दधीची ऋषि मिसल हड्डी हड्डी जरूर देनी है, इसमें हठ योग की भी बात नहीं। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। शरीर को तो तुम्हें बिल्कुल तंदुरुस्त रखना है, क्योंकि शरीर में थोड़ी भी तकलीफ होगी ना, बुद्धि कहाँ जाएगी? शरीर में ही जाएगी, बाबा में तो जाएगी नहीं। योग से 21 जन्मों के लिए तुम्हें तंदुरुस्त बनना है। ये प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। बाबा समझाते हैं, इसमें कुछ भी पूछने की दरकारी नहीं है। हाँ, कोई बड़ी बात है, उसमें आप मूंझते हो तो जरूर पूछ सकते हो। छोटी छोटी बातें बाबा से पूछने में कितना टाइम लग जाता है, और काफी बातें तो ऐसी होती है बाबा मुरली में ही उसका जवाब दे देते हैं। अब बड़े आदमी जो होते हैं बहुत थोड़ा बोलते हैं। शिव बाबा को तो कहा ही जाता है सदगति दाता। रावण को सदगति दाता थोड़ी कहेंगे, वो तो दुर्गति दाता है। दूर कर देता है ना भगवान से। अगर होता तो उनको क्यों चलाते? बच्चे समझते हैं रावण तो नामी ग्रामी है, बल ताकत रावण में बहुत है, परंतु फिर भी रावण तुम्हारा दुश्मन तो है ना। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, परंतु कब महिमा उसकी सुनी? कुछ भी नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि रावण 5 विकारों को कहा जाता। साधु संत पवित्र बनते हैं तो उन्हों की कितनी महिमा करते हैं। इस समय के मनुष्य तो देखो सब पतित है। बल कोई भी आए, समझो कोई बड़े आदमी है, कहते हैं बाबा से मुलाकात करे, तो बाबा उनसे क्या पूछेंगे? उनसे यही पूछेंगे कि राम राज्य और रावण राज्य कब सुना है? मनुष्य और देवता कब सुना है? इस समय मनुष्यों का राज्य है या देवताओं का? मनुष्य कौन, देवता कौन? देवता किस राज्य में थे? देवताएं तो होते ही है सतयुग में। यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम पूछ सकते हो ये नई सृष्टि है या पुरानी? सतयुग में किसका राज्य था, अभी किसका राज्य है? चित्र तो तुम बच्चों के सामने है। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, ये बाबा बैठ बतलाते हैं। जो बच्चे कहते हैं कि बाबा हमारी तो धारणा नहीं होती, उन्हें बाबा कहते हैं कि अरे अल्फ और बे को जानना तो सहज है। अल्फ बाबा कहते हैं कि तुम मुझे याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वो कब भारत में आकर उसने स्वर्ग बनाया, यही भारत स्वर्ग था, ये नहीं जानते, ये भूल गए हैं। तुम भी कहेंगे कि हम भी पहले कुछ भी नहीं जानते थे कि हम ही स्वर्ग के मालिक हैं। अभी बाबा के द्वारा हम फिर से देवता बन रहे हैं। तो बाबा तो कहते बच्चे समझाने वाला तो मैं ही हूँ। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है, परंतु इसका अर्थ कोई नहीं समझते। सेकंड में तुम बच्चे स्वर्ग की परियां बनते हो ना,
इनको ही इंद्र सभा कहा जाता। वो फिर इंद्र समझते हैं बरसात बरसाने वाले को। दुनिया में तो ऐसे ही कहते हैं ना, हनुमान को वायु देवता, इंद्र को बरसात बरसाने वाला। अब बरसात बरसाने वालों की कोई सभा थोड़ी लगती है। इंद्र लठ या इंद्र सभा, क्या क्या नाम से उसको बुलाते हैं। आज फिर से ये पुरुषार्थ तुम बच्चे कर रहे हो। ये तो तुम्हारी पढ़ाई है ना, बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो समझते हैं कि कल हम जाकर बैरिस्टर बनेंगे। जो जो डिग्री प्राप्त करने वाले होते हैं वही तो समझते हैं कि ये पढ़ाई से हम ये बनेंगे। तुम आज पढ़ते हो, कल शरीर छोड़ राजाई में जाकर जन्म लेंगे। तुम बच्चे भविष्य के लिए प्रारब्ध पाते हो। यहाँ से पढ़ करके जाएंगे, फिर हमारा जन्म होगा सतयुग में। तो एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे सामने है। कौन सी एम ऑब्जेक्ट हमारे सामने है? तो बाबा कहते वो है प्रिंस प्रिंसेस बनने की। ये राजयोग है ना। कोई कहे कि बाबा हमारी बुद्धि खुलती ही नहीं है, तो बाबा क्या कहेगा? कि भाई ये भी तकदीर, इतना बाबा समझावे फिर भी बुद्धि में नहीं बैठे, तो क्या कहेगा बाबा? भाई तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, उसको बाबा कैसे चेंज कर सकते? पुरुषार्थ तो मुझे ही करना पड़ेगा। बाबा डेफिनेटली मदद करेगा, परंतु किसी के पार्ट को नहीं चेंज करेगा। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए तो सब हकदार है, परंतु नंबरवार तो होंगे ना। ऐसे तो नहीं कि सब बादशाह बन जावे। कोई कोई कहते हैं कि ये ईश्वरीय ताकत है तो वो सबको बादशाह बना दे। भगवान अगर है तो उसे सबको बादशाह बना देना चाहिए, तो फिर प्रजा कहाँ से आएगी? तो ये सारी समझने की बातें हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, सभी तो सिर्फ नाम मात्र महाराजा महारानी है। आजकल तो देखो बच्चे टाइटल भी दे देते हैं, टाइटल भी खरीद कर सकते हैं आजकल। लाख 2 लाख देने से राजा रानी का टाइटल मिल जाता। फिर चाल भी तो ऐसी रखनी पड़े ना, एक्टिविटीज भी बाबा कहते राजा रानी जैसी रखनी पड़े, टाइटल से काम नहीं होगा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्री मत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। वहां पर तो सब सुंदर माना गोरे होंगे, गोरे माना पावन होंगे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख देने से मनुष्य भूल गए हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं? सांवरे से सुंदर बनने का, पतित से पावन बनने का। अब देवताएं क्या कभी कोई काले होते हैं? भक्ति में तो तुम देखो सबको काला बना दिया। राम को भी काला, कृष्ण को भी काला। एक फिजी में तो एक मंदिर है, सारे के सारे काले बैठे हैं। लक्ष्मी नारायण का भी काली मूर्ति, हनुमान की भी काली मूर्ति, गणेश भी काला, शिव बाबा भी काला। वो तो काला ही रखते हैं ना, क्योंकि उनकी दृष्टि ऐसी पतित बन गई द्वापर से। तो कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो सबको ऐसा बना दिया। अब श्री कृष्ण को सांवरा, राधे को गोरा दिखाते हैं। अब सुंदर तो दोनों ही सुंदर होंगे ना, एक गोरा एक काला थोड़ा होता है।
बाबा कहते वास्तव में काम चिता पर चढ़कर दो दो काले बन जाते, वहां तो है सुनहरी दुनिया के मालिक, ये है काली दुनिया। तो तुम बच्चों को एक तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए, और दूसरा दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। कोई कहते हैं कि बाबा हमारी सिगारेट नहीं छूटती है, तो बाबा कहेगा, क्या कहेगा बाबा? हम्म? तो बाबा कहेंगे अच्छा बच्चे बहुत पियो, अभी छूटती ही नहीं है, छोड़ना ही नहीं चाहते, तो बाबा भी क्या कहेगा है? अब पूछते हो तो बाबा क्या कहेगा? परहेज में नहीं चलने से तो फिर और ही गिरोगे। अगर कुछ बातों का संयम नियम अपने जीवन में नहीं होगा ना, तो बाबा कहते और ही हमारी स्थिति डाउन होने वाली है। खुद अपनी समझ होनी चाहिए ना। देवताएं कभी सिगारेट नहीं पीते, हम क्यों पिए? क्योंकि हम भी तो देवता बनने वाले हैं। देवताएं कभी लहसुन प्याज नहीं खाते, भगवान को भोग में भी नहीं रखते। वो नहीं खाते तो हम क्यों खाए? अगर हम खाते हैं तो भगवान तो खुश नहीं रहेगा ना। तो बाबा कहते हम देवता बनते हैं तो हमारी चाल चलन खान पान कैसा होना चाहिए? सब कहते हैं हम लक्ष्मी को नारायण को वरेंगे। तो बाबा कहते अपने में भी देखो कि हमारे में ऐसे गुण हैं। अगर हम सिगारेट पीते हैं तो फिर नारायण कैसे बन सकेंगे? वो नारद की भी कथा है ना। नारद कोई एक नहीं था, सब मनुष्य भगत यानी नारद है। बाबा कहते हैं देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करते रहो कि जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चाल चलन कैसी होनी चाहिए। हम देवता बनते हैं तो शराब नहीं पी सकते। कभी देखा लक्ष्मी नारायण को शराब पीते हुए? नहीं। तो हम भी नहीं पी सकते। कभी सिगारेट भी नहीं पी सकते, भिखारी भी नहीं बन सकते। पतित के हाथ का खाना भी तुम बच्चे नहीं खा सकते। नहीं तो फिर क्या होगा? तुम्हारी अवस्था पर असर हो जाएगा। मन की स्थिति डावाडोल हो जाएगी, स्टेबल नहीं रहेगी, बाबा भी याद नहीं रहेगा। तो ये बातें बाबा बैठ तुम बच्चों को आज समझाते हैं। ड्रामा के राज को भी कोई नहीं जानता, ये नाटक है, सब पार्टदारी है। हम आत्माएं ऊपर से आती है, पार्ट तो सारी दुनिया के एक्टर्स को बजाना है। देखो सबका अपना अपना पार्ट है। कितने पार्टदारी है, कैसे पार्ट बचाते हैं? ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। एक आम के झाड़ को वैरायटी झाड़ नहीं कहेंगे, उसमें तो आम ही होगा। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, परंतु इनका नाम है वैरायटी धर्मों का झाड़। बीज एक ही है। मनुष्यों की वैरायटी देखो कितनी है, कोई कैसे कोई कैसे। तो ये बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। कल पहले मुआफिक सैपलिंग लगती रहती है। अच्छी प्रजा साधारण प्रजा का भी सैपलिंग लगता है। जो सतयुग में हम बनने वाले हैं ना, उसकी सारी तैयारियां अभी से हो रही है। यहाँ ही राजधानी स्थापन हो रही है। तो बच्चों को हर एक बात में अपनी बुद्धि चलानी होती है। ऐसे नहीं कि मुरली भी कभी सुनी कभी नहीं सुनी।
यहाँ बैठे भी बुद्धि बाहर में भागती रही। ऐसे भी है, कोई तो सन्मुख मुरली सुनकर बहुत गदगद होते हैं, मुरली के लिए कितना भागते हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो ऐसी पढ़ाई बच्चों को छोड़नी थोड़ी चाहिए। टेप में भी एक्यूरेट भरता है, वो भी सुनना चाहिए। बाबा के टाइम में वो टेप रिकॉर्डर की नई इन्वेंशन हुई थी ना, तो बाबा को तो टेप में भर करके भी सुननी चाहिए। शाहूकार लोग तो खरीद करेंगे तो गरीब सुनेंगे, कितनों का कल्याण हो जाएगा। गरीब बच्चे भी अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सकते हैं। बाबा बच्चों के लिए मकान बनवाते हैं। गरीब बच्चे 2 रुपया भी मनी ऑर्डर कर देते कि बाबा इस मकान में मेरी भी ईंट लगा देना, 1 रुपया इस यज्ञ में डाल देना। फिर देखो कोई तो हुंडी भरने वाला होगा ना, वो नरसिंह मेहता का है ना यादगार गुजराती लिटरेचर में। उसको अपने कृष्ण के साथ, भगवान के साथ उसका बहुत प्यार था। जब उसकी बेटी की शादी करानी थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, कहते भगवान आप ही सब कुछ कराएगा। तो फिर भगवान शावल शाह बन करके आया। सारी उसकी शादी की अरेंजमेंट की, सारा काम उसने संभाल लिया। तो बाबा ये बता रहे कि हुंडी भरने वाला कोई तो होगा ना। मनुष्य हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, कितना खर्चा लगता है। शाहूकार लोग सरकार को भी बहुत मदद करते हैं, उनको क्या मिलता है? तो बाबा कहते अल्पकाल का सुख मिलता। यहाँ पर तो तुम बच्चे जो कुछ अच्छा काम करते, 21 जन्मों के लिए बाबा उसका फल देते। देखते हो बाबा ने भी तो सब कुछ किया ना। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण बताते हैं, विश्व का मालिक पहला नंबर वो बना। 21 जन्मों के लिए ऐसा सौदा कौन नहीं करेगा। बाबा तो है ही भोलानाथ। ये अभी की बात है, बाबा कितना भोला है। कहते हैं जो कुछ करना है कर लो। कितनी गरीब बच्चियां हैं, सिलाई आदि करके पेट पालती है। बाबा जानते हैं ये बच्चियां वहां बहुत उच्च पद पाने वाली है। ये सुदामा का भी तो मिसाल आपने सुना है ना, चावल मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए उसको महल मिल गए। पता है ना कहानी सुदामा और कृष्ण की, फ्रेंडशिप वाली कहानी। वो जाते हैं कृष्ण को मिलने के लिए। सुदामा बेचारे बहुत गरीब ब्राह्मण थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। कहते कृष्ण इतना बड़ा राजा महाराजा, उसके पास अगर मैं जाऊं खाली हाथ कैसे जाऊं। तो घर में वही 2-3 मुट्ठी चावल था, वो पोटली में बांध के अपने साथ लेके गए। तो वहां जाने में, जाकर उसको वो देने में भी उसको लज्जा आती थी। श्री कृष्ण ने वो पोटली देख ली। हम्म, तो फिर वो चावल उसके पास आए तो उसके रिटर्न में फिर उसने बहुत कुछ उसको दे दिया। या तो बाबा वो कहानी बताते हैं कि चावल मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए उसको महल मिले। तुम ये सब बातें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाबा कहते बच्चे मैं भोलानाथ भी हूँ, ये दादा तो भोला नहीं है। ये भी कहते हैं कि भोलानाथ शिव बाबा है, इसीलिए उनको सौदागर, बिजनेसमैन, रत्नागर, जादूगर, मजिशियन कहा जाता।
तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। यहाँ भारत कंगाल है, प्रजा शाहूकार है। कितने हीरे जवाहरों से वो सजे हुए थे। वो तो ऊंट भर भर करके सोमनाथ के मंदिर से कितने हीरे जवाहरात ले गया। बाबा मोहम्मद गजनवी को याद करते हैं। देखो भगवान का पहला पहला मंदिर लूट करके उसने क्या हिसाब किताब बना दिए। भगवान भी नहीं भूल पाता उसको, है। तुम बच्चे जानते हो अभी ये दुनिया बदलनी जरूर है। उसके लिए तुम बच्चे तैयारी कर रहे हो। जो करेगा सो पाएगा। माया का अपोजिशन तो बहुत होता है। तुम हो ईश्वर के मुरीद, माना बच्चे। बाकी तो सब है रावण के मुरीद। तुम हो शिव बाबा का। शिव बाबा तुमको वर्षा देते हैं। तो सिवाय बाप के और कोई बात अब बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। आज की धारणा की बात है। पहली बात बाबा सुनाते हैं, अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है। कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है। आज चेक करना ये सब बातें। शुद्ध खान पान, बाबा की याद में बना हुआ भोजन ही खाना है। दूसरी बात, अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है। तो क्या करो, आज बाबा युक्ति बताते हैं। अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है। तो फिर सुदामा मिसल जो कुछ है भोलानाथ बाप के हवाले कर दो। पढ़ाई के लिए कभी भी कोई बहाना बच्चों को नहीं देना चाहिए। बहाना देते हैं पढ़ाई के लिए। छोटे बच्चे भी देते हैं ना कि आज तो बीमार है, आज तो शरीर में ताकत नहीं है, आज कुछ हेडेक हो रहा है। कितने बहाने बनाते बच्चे। तो वो छोटे बच्चे बनाते, तो हम बड़े बच्चे भी कोई कम बहाने नहीं बनाते। वरदान आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा। आदि माना जब हम परम धाम में थे। आदि माना सतयुग, अनादि माना परम धाम में जब हम थे। तो उसकी स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है। अपवित्रता पर धर्म है। रावण का धर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं, वो आप बच्चों के लिए अति सहज है। क्योंकि स्मृति आई कि हमारा वास्तविक आत्मिक स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। परमधाम में थे
तब बाबा कहते हमारा अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा और आदि स्वरूप पवित्र देवता, और अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इसीलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। आदि मध्य अंत तीनों ही पवित्र है। तो ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। जो पवित्र है वही समझो योगी है। स्लोगन, सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। कई बार कुछ पुरुषार्थ करना होता है, कुछ गलत हो जाता है ना, तो यही कहते हैं ना, अरे हम तो ये सहज योगी है, ये सब होता रहता है, चलता रहता है। तो ये साइन है लेजीनेस की। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। उन्हें कोई बाहर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। कभी मन मत, कभी पर मत आकर्षित उनको नहीं कर सकती। अंतर्मुखी सदा सुखी रहने वाले सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे, और बाहर मुक्ता से वो मुक्त होंगे। अंतर्मुखी, मन का मौन, मुख का भी मौन, ऐसे बच्चे सुखदाता होंगे, किसी को दुख देने वाले नहीं होंगे। तो आज क्या याद रखेंगे, चेक करना। आज भोजन हम विशेष बाबा की याद में बनाएंगे, शुद्ध भोजन जिसमें ऑनियन गार्लिक भी ना हो, वो भी गंदी चीज है, माइंड को एक्साइटेड करने वाली चीज है। अब तो देखो हम लोगों ने छोड़ दिया है ना, कोई खा के आते हैं ना, तुरंत पता चल जाता है, पूरा वाइब्रेशन आप देखो बदल जाता है, क्योंकि जो खाना खाते हैं ना उसके वाइब्रेशंस निकलते हैं। शुद्ध भोजन के शुद्ध वाइब्रेशंस, अशुद्ध भोजन के अशुद्ध। तो ऐसे उस कार्य के लिए अब हमें निमित्त नहीं बनना है, हमें अच्छे वाइब्रेशन सुख शांति वाले फैलाने हैं। तो आज बाबा की याद में बनाएंगे भोजन, और बाबा को खिला करके हम फिर खाएंगे। ये एम सब रखना, ठीक है।